Hello students, hopefully your studies are going very well. Last less than 2 months. Now here we are with you to give you a strategic planning of last 54 days starting from your 1st of May. Your exams are postponed to June last week. 1st May to June last week. 54 days का मैंने approximate एक strategic planning बनाया है. प्लीज आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, एंड तक वीडियो देखना. इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं आपका परफॉर्मेंस काफी बूस्ट होगा दोस्तों. तो सबसे पहले आई हैव डिवाइडेड दीज 54 डेज इन 4 कैटेगरीज. नंबर 1 इज योर फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन. फर्स्ट विल बी 28 डेज, सेकंड विल बी 15 डेज. थर्ड रिवीजन की जगह पे हमने क्या रखा है, 6 डेज हमने एक्स्ट्रा साइड करके रखा है. ये एक कंटिजेंसी है वो सब्जेक्ट्स के लिए जो आपके लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, जहां पे आप बच्चों थोड़े वीक हैं. और फिर फाइनल 5 दिन हमने रखे हैं फर्स्ट एग्जाम की तैयारी करने के लिए. तो 5 दिन फर्स्ट एग्जाम की तैयारी के अलग कर दो, बाकी दिन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. फर्स्ट सेट ऑफ स्टडी, second set of study and some special time allotted for weak subjects. ये आप कैसे यूटिलाइज करेंगे उसका भी मैंने स्ट्रेटेजी बना के रखा है. ये देखो आपका पूरा डिटेल्ड प्लानिंग रेडी है. आप ये 28 डेज को कैसे डिवाइड करेंगे. आई हैव अलॉटेड 7 डेज फॉर अकाउंट्स, मैथ 7 डेज, लॉ 5 डेज एंड बाकी थ्योरी सब्जेक्ट 3-3 दिन अलॉट किए हैं. इतने दिनों में आपको ये कंप्लीट करना है. ऐसा जरूरी नहीं कि आप एट अ टाइम एक सब्जेक्ट ही पढ़ो. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे minimum, 1 practical, 1 theory. But you have to ensure that you complete your syllabus in these many number of days. Allot half day to practical, half day to theory. Accordingly calculate. Now once you are through with 28 days of studies, first set completed. Now start final revision. For that I have allotted 15 days. In that 3 days to maths, accounts and law and 2 days for each theory subject. ये आपका फाइनल रिवीजन होगा. एंड आई वुड एडवाइज यू ये फाइनल रिवीजन के साथ आप फाइनल मॉक पेपर्स भी देंगे. जहां पे भी आप देना चाहते हैं मॉक पेपर्स देना. मॉक पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफेक्टिवली आई हैव गिवन दिस 2 times रिवीजन 40 डेज टाइम टेबल, जिसमें हमने 10 दिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को अलॉट किए हैं, लॉ को 8 दिन और बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स को 5 दिन अलॉट किए हैं. ठीक है बच्चों. तो अगर आप अपने हिसाब से कोई सब्जेक्ट जो आपका डिफिकल्ट है 1 दिन बढ़ा के इजी सब्जेक्ट में 1 घटाते हैं तो आप घटाना बढ़ाने का काम कर सकते हैं. इसमें आपको जो चेंजेस करनी है यू डू इट एज पर योर कन्वीनियंस. इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे. याद रखना बच्चों, प्लीज एंड प्लीज फोकस ऑन ICAI मटेरियल लाइक स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, सजेस्टेड, एंड जहां पे आप क्लासेस में पढ़ते हैं वहां के नोट्स भी रेफर कर सकते हैं. याद रखिएगा इस टाइम पे कोई नया टेक्स्ट बुक उठा के प्रैक्टिस मत करिएगा. यू कैन डू इट फॉर सम सिलेक्टेड टॉपिक्स ओनली फॉर दैट फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग. पहला 28 दिन में आप कोई नया मटेरियल उठाएंगे तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा आखिरी सेट में, आखिरी दिनों में गलती से भी नया मटेरियल को नहीं उठाना है. जो किया है उसी को बार बार रिवाइज करो. कॉन्सेप्ट्स को मजबूत रखो और चीजों को बार बार रिवाइज करो, और जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस करो. इवन लॉ का, BCR का भी राइटिंग प्रैक्टिस करो. एक और चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो सब्जेक्ट आपका मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को आप एवरी डे 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा अलॉट करेंगे.
बीच बीच में उसको एक एक घंटा उठा के एक्स्ट्रा पढ़ाई करेंगे, उससे वो सब्जेक्ट में इनफ प्रैक्टिस मिलेगा, 54 डेज का इनफ प्रैक्टिस मिलेगा। 50 दिन भी आपने उसको रोज 1-1.5 घंटा अलॉट किया, 50-55 घंटे 60 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम अलॉटेड टाइम। तो ध्यान करेंगे, यू कैन स्ट्रेटेजिकली वर्क आउट द थिंग्स विच आर बेस्ट फॉर यू। दोस्तों इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे इग्नोर करते हैं, मैंने कई बच्चों को देखा है टेस्ट देते नहीं। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट इन मॉक पेपर्स, एब्सेंट इन प्रीलिम्स। प्लीज डोंट डू दैट। राइट एज मेनी पेपर्स एज पॉसिबल। जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे, जितना लिखेंगे उतना मिस्टेक करेंगे, उतना मिस्टेक करेंगे तो उतना सीखेंगे। जितनी मिस्टेक्स करनी है अभी कर लो, टेस्ट पेपर्स में कर लो, प्रीलिम्स में कर लो, मॉक पेपर्स में कर लो। वो सब मिस्टेक से सीख के फाइनल पेपर में अपने को मिस्टेक नहीं करनी है। राइट एज मैनी एज पॉसिबल। ऐसा जरूरी नहीं कि आप किसी क्लासेस के टेस्ट पेपर्स पे ही खाली फोकस करो, अपने टेस्ट पेपर्स बनाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करना चाहूंगा। जब आप अपना सेल्फ जनरेटेड पेपर्स या किसी क्लासेस का पेपर्स घर में लिख रहे हैं तो टाइम सेट करके लिखना। मतलब अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है और आपने उसको 45 मिनट्स में कंप्लीट किया, बच्चों कोई वर्थ ही नहीं है। 10 मार्क का क्वेश्चन 18 मिनट में खत्म करना है, जिसको 45 मिनट्स में खत्म करके आप दूसरे 12-13 मार्क्स के क्वेश्चन को खा गए, तो आंसर टैली होने से खुश नहीं होना है, आंसर टाइम पे टैली होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज आप अगर ध्यान से पास स्टूडेंट्स को पूछेंगे, ये लास्ट अटेम्प्ट छोड़ के बाकी उसके पहले वाले अटेम्प्ट्स में जो भी स्टूडेंट्स को पूछेंगे, अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंदी रहता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है, 10, 15, 20 का छूट जाता है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट इन द पेपर। दोस्तों फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर्स एक बहुत ही बढ़िया तरीका है चीज़ों को रिवाइज करने का, बिकॉज जब आप रीड करते हैं तो थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन आप जब देखते हैं, सुनते हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फास्ट ट्रैक रिवाइज करते हैं। इट्स अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ डूइंग द रिवीजन। कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करो और प्रॉब्लम्स खुद प्रैक्टिस करो। तो प्लीज गो फॉर रिवीजन लेक्चर्स। हमारे रिवीजन लेक्चर्स भी वेबसाइट पे हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हैं, और हमारे फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, लाइव गोइंग ऑन, आप उनको भी देख सकते हैं। उसके लिए यू नीड टू कनेक्ट विथ अस, प्लीज कनेक्ट द ऑफिस फॉर द डिटेल्स। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपको अपना फोकस को स्ट्रांग रखने के लिए अपने आप को देखो, यू हैव टू अटैच टू योर स्टडीज, यू हैव टू डिटैच फ्रॉम योर सोशल मीडिया। एक जगह से डिटैच करेंगे, दूसरी जगह अटैच करेंगे। आप दो जगह अटैच होके अपनी स्टडीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आप वहां पे मास्टरी नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं रहेगा, चीजें इतनी स्ट्रांग नहीं बनेगी, दो बच्चों स्कोर नहीं आएगा, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। प्लीज स्टॉप योर सोशल मीडिया, साइड करके रख दो, एग्जाम्स तक नो सोशल मीडिया। Only to the extent you watch revision lectures, only to the extent you know get the information related to your studies, that's all. Rest block it, keep it off. और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, रादर आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट चीज 6 के 6 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू रिमेन सुपर डुपर पॉजिटिव। टेंशन नहीं लेना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। कई दिन ऐसे होंगे जो आप बहुत मतलब ऐसा लगेगा मेरे को कुछ नहीं आता है, ऐसा लगेगा कि या तो सब है याद कुछ नहीं। डोंट वरी, लगेगा कि पेपर में लिख पाएंगे कि नहीं, डोंट वरी एट ऑल, बी वेरी वेरी पॉजिटिव, बी काम, बी कूल, कीप वर्किंग हार्ड, साइलेंटली कीप वर्किंग हार्ड। ऐसे लोग जो आपके लिए आपको नेगेटिव बनाते हैं, आपको टेंशन देते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर हो जाइए, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। बिकॉज मेरा खुद का बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ का, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना सक्सेस ज्यादा मिलेगा। नेगेटिव रहने से जो चीज आता है ना वो भी भूल जाता है। तो आप इसलिए हमेशा सुपर पॉजिटिव रहो, सब अच्छे से करो, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, उसने इतना किया है मेरा नहीं हुआ है।
दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप अपना टाइम टेबल बनाओ, अपनी प्लानिंग करो, अपनी पढ़ाई करो। दिक्कत होती है हमसे पूछो, अपने टीचर से पूछो जहां पढ़ते हैं। टेक द हेल्प ऑफ द टीचर्स, अंडरस्टूड? डोंट बी नेगेटिव, बी सुपर सुपर पॉजिटिव, and all the best, all the very best from Gurmukh classes. Keep working hard. Hope so you pass, everyone pass with flying colors. Tata, bye bye, thank you, thanks a lot.